Good morning students, welcome back to online classes of Bagdiawal Vidya Niketan. Yesterday we have completed the topic of oogenesis. तो spermatogenesis previous class में, then oogenesis means कि gametogenesis जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। गैमेटोजेनेसिस के बाद में अपन को फर्टिलाइजेशन करना है। 10th में अपन ने किया था कि दो कंडीशंस पढ़ी थी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी थी व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर्स, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सेकंड कंडीशन ये पढ़ी थी व्हेन द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पास्चुराइजेशन, लैक्टेशन पीरियड, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन सेकंड जो है वो आती है इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या बिगिंस हो जाते हैं, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो यही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिदमिक चेंजेस इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव एरियाज। ह्यूमन जो फीमेल्स होती हैं, मेनली जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, आ गए एप्स आते हैं, है ना, और मंकीज़ आते हैं, तो ये प्राइमेट है। बाकी में क्या होता है, जो और दूसरे नॉन प्राइमेट जो होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आते, ईस्ट्रस साइकिल्स आते हैं। तो जो प्राइमेट होते हैं, ह्यूमन है, एप्स है, मंकीज़ है, ये क्या है, प्राइमेट, तो इनमें मेंस्ट्रुएशंस जो है वो अकर्स होते हैं, ठीक है। रिदमिक चेंजेस होते हैं, ह्यूमन जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ रिदमिक चेंजेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिंस होते हैं एट द प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी स्टेज, दैट इज नोन एज मिनार्क। उसको क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर होगा फीमेल्स में एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, इट इज नोन एज मेनार्क, ठीक है, मेनार्क कहते हैं उसको। एवरेज इंटरवल जो टाइम होता है, एवरेज इंटरवल टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज अबाउट 28 to 29 डेज, 28 to 29 डेज। मेनार्क फर्स्ट प्यूबर्टी स्टेज में जो स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुएशन, इट इज नोन एज मेनार्क, और जो एवरेज इंटरवल पीरियड टाइम होता है वो होता है अबाउट 28 to 29 डेज, ठीक है। फिर जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, द साइक्लिक इवेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन। अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल से अपन बात करते हैं, काउंट करते हैं, तो सेकेंड मेंस्ट्रुअल तक जो टाइम पीरियड होता है, जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, वो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे एक स्टार्ट होता है और टिल द नेक्स्ट वन, तो उसको कंपोजिटली भी अपन क्या कहेंगे, वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा जब साइक्लिक इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट वन, उसको अपन कहेंगे वन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, साइक्लिक इवेंट्स। फिर देखिए फेजेस, अब अपन को पढ़ने हैं फेजेस। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनकी कुछ फेजेस हैं, वो फेजेस क्या हैं, दे आर द 4 मेन फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 फेजेस हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड है फॉलिकुलर और इसी को कहते हैं प्रोलिफरेटिव, फिर है ओव्यूलेटरी फेज और लास्ट है ल्यूटियल फेज। इन चारों फेजेस जो होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है, अपन ने बात करी कि टाइम इंटरवल पीरियड जो होता है, एवरेज इंटरवल टाइम पीरियड, वो होता है 28 to 29 डेज। तो इन 28 to 29 डेज है उनको क्या किया है, डिवाइड, और डिवाइड करके जो स्टेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रखा गया है। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है इन फीमेल्स वो होता है अबाउट 3 to 5 डेज, मीन्स कि 3 to 5 डेज की जो फेजेस हैं वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, ठीक है।
क्या होता है देखिए, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अपन ने पढ़ा था यूट्रस में एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या बनाती है, फ्लूइड। ब्लड वेसल्स फॉर्म लिक्विड along with the unfertilized eggs comes through the vagina। क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, 3 to 5 डेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसका होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस की इनर लाइनिंग क्या होती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियम में, क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, लिक्विड फॉर्म। ब्लड वेसल्स कन्वर्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स या ओवा रहेंगे वहां। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होकर के जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है कम आउट द थ्रू द वेजाइना, तो वो वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में। फिर मेंस्ट्रुअल अकर्स ओनली इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस। ये कितनी बार बता दिया है कि मेंस्ट्रुएशन तभी होंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स नो मेंस्ट्रुएशंस। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर्स होते हैं। फिर देखिए लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कभी कभी क्या होता है, ये इट इज नॉट नीड टू द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लैक हो जाते हैं। देखिए कब होते हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जनरली इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं या मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो लैक हो जाते हैं, इट मीन्स जनरली इट मीन्स वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी। कुछ केसेस में ड्यू टू स्ट्रेस होता है फीमेल्स में, उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन लैक हो जाते हैं। पूर हेल्थ, हेल्दी नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं जिसकी वजह से, या फिर सम डिजीज, तो उनकी वजह से लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। जनरली इंडिकेट्स क्या करते हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी। अगर ये नहीं होता है तो ड्यू टू स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। फिर कुछ डिजीज हो जाती हैं, या फिर अनहेल्दी जो होते हैं पर्सन फीमेल्स, उनकी वजह से लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो थी, वापस रिवाइज कर लेते हैं, इट अबाउट 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, जब ब्रेक डाउन हो जाती है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इनर लाइनिंग जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या बनाती है, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, और उनके साथ क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो दे कम्स थ्रू द वेजाइना, वे कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, वो बाहर आने लग जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है देन फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब हो जाते हैं, ये जनरली इंडिकेट्स करते हैं द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कुछ केसेस में, जैसे कि ड्यू टू स्ट्रेस, पूर हेल्थ, और द कुछ क्या होता है, डिजीज, कभी कभी अनहेल्दी पर्सन डिजीज उसको कैरी कर लेती है, तो दैट इट मीन्स द लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। एक फेज हो गई है। सेकेंड फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज, या इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना। अपना जनरली अपन बात करते हैं तो जैसे मकान है, घर होता है अपना, वहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो अपन प्लास्टर करवाते हैं, तो ये प्लास्टर कभी कभी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है ना, खराब हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो अपन क्या कराते हैं, उसको वापस उसकी मरम्मत कराते हैं, दैट इट मीन्स द प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो उसको सही करा दिया वापस, मतलब यूट्रस की लाइनिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। अब वापस यूट्रस क्या करेगा, प्रोलिफरेट होता है, मतलब वापस उसकी मेंटेनेंस होती है। उस जो फेज होती है उसको कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेजेस। क्योंकि अब प्रोलिफरेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि इस दौरान जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो भी ओवा या स्पर्म्स आते हैं तो इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए होता है भाई, चाहिए होगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर इम्प्लांटेशन के लिए थिकर नहीं है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा।
तो वापस से क्या हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड फेज जो है वो है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन के जस्ट तुरंत बाद क्या आ जाती है, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं, मैंने पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं वो ग्राफिन फॉलिकल्स बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं फॉलिकुलर फेज में, ये होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो ग्राफिन फॉलिकल्स बनाते हैं, और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो रीजनरेट या प्रोलिफरेटिंग हो जाती है थ्रू द प्रोलिफरेशन। जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो वापस बनने लग जाती है। ठीक है, अब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी पढ़ा था अपन ने, ओवेरियन हॉर्मोन्स पढ़े थे, उनमें क्या होता है वो हॉर्मोन्स को इंड्यूस करते हैं फॉर द चेंजेस ऑफ यूट्रस और ओवरी, क्योंकि कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, प्रोलिफरेशन होगा तो चेंजेस होंगे, तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं पिट्यूटरी और जो ओवरी होती है, जिसकी वजह से वो अपना सीक्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लीडिंग सेल्स हैं वो LH को सीक्रेट करेगी, है ना, सर्टोली सेल्स है वो FSH को सीक्रेट करेगी। तो इस दौरान क्या होता है, ओवेरियन जो हार्मोन होते हैं LH और FSH, उनका लेवल क्या हो जाता है, हाई, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है रिलीजिंग क्वांटिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स मतलब कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो ग्रो कर रही है, तो ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करती है, ईस्ट्रोजन को क्या करती है, सीक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन को क्या करती है, सीक्रेट करती है। अब LSH FSH जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो स्टेज होती है फॉलिकुलर स्टेज, ये होती है आफ्टर द ये कह सकते हैं टिल द 15 डेज। जो 14th डे है इसकी मिड फेज वो दिखा रखी है फॉलिकुलर फेज में, कि 14th डे जब होते हैं तब ग्राफियन फॉलिकल्स बनना और प्रोलिफरेटिंग जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसका काम शुरू हो जाता है, उसका फंक्शन शुरू हो जाता है। LH और FSH बहुत लेवल में बढ़ जाते हैं और ईस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती हैं। ये है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, इसके बाद जस्ट फॉलो करती है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज आ जाती है। उसके बाद अभी अपन ने पढ़ा कि LHS और FSH जो है उसका लेवल क्या है, हाई, तो इसको रैपिड जो सीक्रेशन है, बहुत क्वांटिटी में रैपिड सीक्रेशन होता है LH और FSH का, उसे कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, LH सर्ज क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द रैप्चरिंग। ग्राफियन फॉलिकल होती है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है, LH सर्ज क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा फॉर द रप्चर, उसके टूटने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। और ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या है, ओवा है, एग्स है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, रप्चर्ड होने के बाद रिलीज करेगी ओवा। ओवा रिलीज करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी के लिए ये फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज है। ठीक है, LH जो है उसका लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा रैपिड सिक्रेशन होता है LH का, और ये रैपिड सिक्रेशन जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल को टू द रप्चरिंग, ताकि वो टूट जाए। उसमें क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स में ओवाज हैं, है ना, ओवा है, एग्स है, तो वो क्या ओवा और एग जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और रिलीजिंग ऑफ ओवा क्या होते हैं, ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो लास्ट फेज है अपन इसी में बात कर लेते हैं, नहीं ओव्यूलेटरी फेज खत्म, ओव्यूलेटरी फेज इतनी है कि ओव्यूलेशन हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट फेज जो है वो है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। लास्ट फेज क्या है, ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बचा हुआ जो भी ग्राफियन फॉलिकल के जो पार्ट्स होते हैं, बचे हुए रिमेनिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये क्या है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बची हुई है उसके रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो सेकेंडरी स्टेजेस है उसमें क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, मेंटेनेंस करेंगे एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये सीक्रेट करते हैं, कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, सीक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, उसको मेंटेनेंस का काम करेगा, बनाने का काम करेगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, जैसे ही मेंटेनेंस होने लग जाता है,
मेंटेनेंस जब भी होगा तो जो यूट्रस की वॉल है वो क्या हो जाएगी, थिकन हो जाएगी। थिकन किस लिए होगी, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ओवा, या इम्प्लांटेशन ऑफ ओवा, थिक हो जाएगी यूट्रस वॉल। तो क्या होंगे, जो ओवा होंगे वो इम्प्लांट कहाँ हो जाएंगे, इन द यूट्रस। ठीक है, अब जब भी या फिर प्रेगनेंसी का टाइम है तब भी मेंटेनेंस करेगा यूट्रस की वॉल। ठीक है, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी हो गया, इट मीन्स द एग्स आर फर्टिलाइज्ड, तो एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएंगे। तो जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशंस क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। जब भी मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कंडीशन आती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या बन जाता है, कार्पस एल्बिकेन्स बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्पस एल्बिकेन्स। और ये जो है एल्बिकेन्स वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा, दैट मीन्स द वापस क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के लिए रेडी हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस एल्बिकेन्स नहीं बनेगा। कार्पस एल्बिकेन्स नहीं बनेगा, दैट मीन्स द प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, वापस इम्प्लांटेशन नहीं होंगे। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एज ऑफ 50 होती है इन द फीमेल्स, तो परमानेंटली क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। ये होता है आफ्टर 50 ईयर्स। तो 50 ईयर जो होती है, 50 या 55 भी हो सकता है, तो उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुएशंस क्या हो जाते हैं, परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। कुछ टेम्पररी स्टॉप होते हैं, जब कब होती है कि प्रेगनेंसी हो गई या फिर लैक्टेशन जब होता है फीमेल्स में, जब अपने बच्चों को फीड कराते हैं देयर यंग वंस, उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन टेम्पररी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेजेस हैं, 4 फेजेस पढ़ी अपन ने, मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, फिर ओव्यूलेटरी फेज और देन लास्ट जो था वो ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज जो होती है वो प्रोलिफरेशन का ही काम करती है। लास्ट में क्या होता है, जब भी एग्स या ओवा बनते हैं तो इम्प्लांटेशन का काम जो है फॉलिक्यूलर ल्यूटियल फेज है या जो सिक्रेटरी फेज होती है वहाँ पर ये बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनमें से हर सेशन होता है एग्जाम का, उसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 मार्क्स का। जो लार्ज बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो इनमें से ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन, देन प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।